मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी का शीर्षक है बिना विचारे जो करे। किसी गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। ब्राह्मण अपनी वृत्ति के लिए दिन भर इधर उधर अपने यजमानों के घर में जाया करता था। पत्नी अकेली घर पर रहती थी। अपने मनोविनोद के लिए ब्राह्मण की पत्नी ने एक नेवला पाल लिया था। उसके साथ खेलने से ब्राह्मणी का समय निकल जाया करता था। कुछ समय बाद उनके घर में एक बालक ने जन्म लिया। इससे ब्राह्मण और ब्राह्मणी की प्रसन्नता और अधिक बढ़ गई। नेवले के प्रति ब्राह्मणी का प्यार कम नहीं हुआ था। अब अपना मन बहलाने के लिए उसके पास 2 प्राणी हो गए थे। बच्चा जब सोता तो वह नेवले से मन बहलाती और नेवला भी भांति भांति के करतब दिखाकर उसे प्रसन्न रखता था। इसी प्रकार दिन बीत रहे थे कि एक दिन प्रातः काल के समय पंडित जी अपनी पुरोहिताई के लिए चले गए। 3 प्राणी घर में रहे। थोड़ी देर बाद जब बच्चा सो गया तो ब्राह्मणी को ध्यान आया कि आज उनके घर में पानी की कमी है। अतः वह पानी भरने के लिए कुएं पर जाने लगी। बच्चे को भली प्रकार ओढ़ाकर और नेवले को प्यार से बताकर कि वह पानी लेने जा रही है, वह घड़ा उठाकर चल दी। पशु पक्षी मनुष्य की प्यार की भाषा भी समझते हैं और दुत्कार की भी। नेवला बच्चे की रखवाली के लिए सन्नद्ध हो गया। ब्राह्मणी के जाने के बाद न जाने कहां से उस घर में एक सर्प घुस गया। नेवले और सर्प में तो प्राकृतिक शत्रुता है, किंतु उस समय नेवला बच्चे की रखवाली पर था और सर्प बच्चे की ओर बढ़ रहा था। नेवले को लगा कि सर्प कहीं बालक को हानि न पहुंचाए, इसलिए उसने सर्प पर फुफकार भरी। उत्तर में सर्प ने भी फुफकार भरी। दोनों में परस्पर युद्ध हुआ और नेवले ने सर्प को मारकर उसके टुकड़े कर दिए। यथा समय ब्राह्मणी घड़ा भरकर जब लौटी तो नेवले को उसके आने का आभास हो गया। अपनी स्वामिनी को अपने कर्तव्य परायणता का बोध कराने के विचार से नेवला बड़ी प्रसन्नता से द्वार की ओर बढ़ा। किंतु यह क्या, ब्राह्मणी ने जब नेवले का मुख रक्त से सना हुआ देखा तो उसके माथे पर त्योरी चढ़ गई। नेवला प्यार की प्रतीक्षा में था, किंतु ब्राह्मणी तो क्रोध से भर गई थी, क्योंकि वह समझ रही थी कि जिस नेवले पर वह अपने बच्चे की सुरक्षा का भार सौंप कर गई थी, उसने तो उसे काट खाया है। इसी विचार से उत्पन्न क्रोध के कारण उसने पानी से भरा मटका नेवले पर दे मारा। कोई इधर उधर की वस्तु मारने के लिए उठाती तो नेवला समझ जाता, किंतु उसने तो सिर से उतारते हुए मटका ही उसको दे मारा था। नेवला वहीं पर ढेर हो गया। ब्राह्मणी रोती बिलखती भीतर गई। वहां जाकर उसने देखा कि उसका पुत्र जैसे वह सुलाकर गई थी उसी प्रकार शांति से सो रहा है, किंतु समीप ही एक सर्प के टुकड़े पड़े हैं। ब्राह्मणी को समझने में देर नहीं लगी, किंतु अब क्या हो सकता था।